बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अकमल मलिक और मेरे साथ भाई दफ्तर चौधरी साहब। आज हम एक बार फिर कंपनी बाग में हमने कल जो है ना वो सेहत के मसाइल पे बात की थी, लेकिन आज यकम मई है और हमने सोचा कि आज भी हम जो है ना अपने एग्रीकल्चर के प्रोग्राम को एक दो दिन और आगे ले जाएंगे और हम एग्रीकल्चर पे फिर कभी बात करेंगे। आज यकम मई पे बात करते हैं। अच्छा, यौम मई जो है ना आज के दिन में मनाया जाएगा। कई सेमिनार होंगे, दफातर में छुट्टी होगी, बड़ी बड़ी तकारीर होंगी और उसके बाद आज का दिन का सूरज ढल जाएगा और मजदूर आज भी काम पर कर रहा है और वो कल भी काम करता नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे। यकम मई का दिन होगा और मजदूर अपनी मजदूरी पे होगा। वो लोग जो मजदूरी नहीं कर रहे होंगे वो बैठ के मुख्तलिफ होटल्स में, मुख्तलिफ दफातर में सेमिनार करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। क्या मजदूर के बारे में कभी किसी ने सोचा है? जो ऐसा 37,000 रुपए की जो इनकम हुकूमत ने मुकर्रर की है वो क्या हर मजदूर को मिलती है? बिल्कुल नहीं। क्या कहते हैं? शुक्रिया मलिक साहब, यौम मई के हवाले से आपने बड़ा अच्छा किया कि प्रोग्राम रखा। सबसे पहले तो हमारे जो तमाम मज़दूर हैं, शिकागो के शहीद मज़दूर हैं, उनको सलाम, उनकी अज़मत को सलाम, दुनिया भर के मज़दूरों की अज़मत को सलाम है। मलिक साहब, बदकिस्मती से हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम ये जो यौम मई मनाते हैं, ये जो वाक़या हुआ था 1 सदी पहले शिकागो हुआ था, अमेरिका में है। वहाँ मज़दूरों का एहतसाल हुआ, उनको मारा गया, उन्होंने अपनी हकूक़ के लिए बात की अदारों में, फैक्ट्रियों में, तो उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया। काफ़ी तादाद में मज़दूर मारे गए थे। उसकी याद में ये फिर एक दुनिया भर में ये यौम मई जो है मनाया जाता है। अब आपकी बात है कि हम जिस माशरे में रहते हैं पाकिस्तान में, यहाँ गवर्नमेंट ने कम से कम जो उजरत मुकर्रर की है मज़दूर की वो 37,000 रुपये है। ये भी कुछ अर्सा पहले उससे पहले 27,000 रुपये थी। अच्छा, 27 के बाद 32 हुई। अच्छा, अब वो ना तो 27 मिलती थी, ना 32 मिलती, और ना ही 37,000 रुपये मिलती है। बड़ी क्लियर बात है, ये बड़ी ईमानदारी की बात है जो आप देख लें हकीकत में जो ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा, अब उसमें मलिक साहब ये है कि आप लेबर डिपार्टमेंट में देख लें, जिसकी ये जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंट करवाना, वो भी किरदार अपना पूरा अदा नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट ने उसे इख्तियारात कम दिए हैं। ठीक है, रिसोर्सेज भी नहीं है, अगर आप देखें जंग के लेबर डिपार्टमेंट को देखें तो 4 5 6 बंदे हैं, मतलब जो उनको तनख्वाहों के राले पड़े रहते हैं। कभी उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती, कभी पेट्रोल नहीं होता, कभी दफ्तर की बिजली कटी होती है, कभी कोई मामला होता है, उनके अपने एक मसाइल हैं। उनके पास अमला कम है, मामला जिला पूरा है उनके पास, और पूरे ज़िले के देखना, उन्होंने लेबर के मसाइल भी देखने हैं, फैक्ट्रियों को भी चेक करना है, दूसरे इदारे भी जो उनके ज़िम्मे हैं, उनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं, उनमें उन्होंने प्राइसेस भी चेक करनी है, बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, अब बात यह है कि 37,000 रुपये, तो ये एक दुकानदार के पास जो अगर मजदूर काम करता है 8 घंटे या 10 घंटे, 8 घंटे तो खैर यूनिवर्सल एक है, लेकिन यहाँ तो 12-12 घंटे और 15-15 घंटे काम किया जाता है। और आप देखें कि जो मजदूर, आप देखेंगे बहुत सारे शहर के मुख्तलिफ कोनों में मजदूर बैठे होते हैं। सुबह सुबह आप जाएँ तो लोग जब वो को लेने आता है तो वो एकदम हुजम उसकी तरफ जाता है कि जी मजदूर है, मिस्त्री है। तो आप देखें तो कम से जो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मजदूरी है, जो मजदूर की जो जिसे आप कहते हैं, वो ज़्यादा मजदूरी जो है वो 800 रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, बहुत कोई अगर तीर मार ले तो 1,000 रुपये है। अच्छा, इस तरह मिस्त्री की आप देख लें, जो 2,000 रुपये लेता था, उसके बहुत रो के ना उसे 1,800-1,500 रुपये देते हैं। बहुत कोई अगर ज़्यादा काम वाला है या ज़्यादा पैसे वाला, वो कहता है, जो समझता है कि यार इसकी 2,000 रुपये अच्छा काम करता है, उसकी 2,000 रुपये करते हैं। अब उस पे अमल दरामद नहीं, उसको चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है कि क्या ये उसका एहतसाल कर रहा है मजदूर का, ना लेबर डिपार्टमेंट, ना करवाने वाला जो काम करवा रहा है उसे तो जाहिर है कम से कम पैसे में काम करवाना है। बिल्कुल, कम से। अच्छा, ये तो एक बात यहाँ पे आ गई ना। दूसरा, जो हम कम से कम उजरत की बात करते हैं ना, जब हम मजदूर की बात करते हैं तो मजदूर सिर्फ वो शख्स नहीं है जो दिहाड़ी कर रहा है, जो जिसे हम पंजाबी जाते हैं उसारी का काम कर रहा है, या मिट्टी ढो रहा है, या इट्टा लेके आ रहा है, वो भी मजदूर है। जो कोई नहीं सेल मैन है, जिदा और मतलब अस्सी देखने हम देखते हैं जैसा आमतौर पे हम देखा है कि मतलब जो है ना कि ये जो बेचारे गार्ड्स हैं, हाँ जी, सिक्योरिटी गार्ड, इनको भी 25-25 हज़ार दिया जा रहा है कई जगह पे। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी दौर में जो आउटसोर्सिंग की हुई है, मतलब जो कंपनीज हैं, अभी पिछले दिनों जो है सफाई की, वेस्ट मैनेजमेंट की, बहुत सारी ऐसी हैं। फिर हम अगर शहर में देखें तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, पावर लूम्स का बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे 6-6.5 हज़ार बंदा गालिबन काम करता है। तो क्या उनको मतलब इनके लिए भी कोई इस किस्म का कोई सिलसिला नहीं है? फिर हम अगले फेज में आए तो हम प्राइवेट स्कूल्स को भी देखते हैं।
जहाँ पे जिसको वो 37,000 रुपये किसी की तनख्वाह नहीं है। तो मगर कहने का मकसद ये है कि क्या सिर्फ दिन मनाना आज का ज़रूरी है, या वो हक उसको दिलाना ज़रूरी है कि जो एक मजदूर का है, इस पर आप कहेंगे कि उस पर अमल दरामद की पॉलिसीज़ तो बनाई हुई है, लेकिन अमल दरामद क्यों नहीं होता, उसकी वजूहात क्या है? मतलब सब ऐसे है कि बदकिस्मती से हम प्रोग्राम बना लेते हैं, रूल्स रेजुलेशन बना लेते हैं, TROs बना लेते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने की हमारे में सख्त नहीं होती। रियासत की जिम्मेदारी है कि उन कवानीन जो उसने बनाए हैं, जो उसने मंजूर किए हैं, उस पर अमल दरामद भी कराए, और अवाम की जिम्मेदारी है उसको फॉलो करे। अब अवाम तो फॉलो कर रही है, अवाम कहती है कि जी अगर मैं इसे 25,000 तनख्वाह दूंगा या 37,000 तनख्वाह दूंगा, मुझे क्या बचेगा? वही बंदा जो कहता है कि यार जो बेरोजगार है, जो महंगाई के हालात जा रहे हैं, जिसने अपने घर को बच्चों को पालना है, वो कहता है कि मुझे 25 ही दे दें, 25 ही दे दें, 20 ही दे दें, मजबूरी है। कल मैं अब एक अपने अजीज के बैठा हुआ था नादरा ऑफिस में, तो वहाँ मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, मैंने कहा माशाल्लाह ये तो ठीक है। तो मैंने कहा आपका कौन सा इलाका? उन्होंने कहा यूसुफ वाला पट्टा है जी। मैंने कहा शायद कितनी तनख्वाह? उन्होंने कहा जी 20,000। अच्छा, मैंने कहा जो वर्कर है, सफाई करता है, उसकी क्या है? उसने कहा उसकी 22,000 है। मैंने कहा आप सुपरवाइजर हैं, आपकी 20,000 है, जो कूड़ा उठा रहा है, सफाई कर रहा है, उसकी 22,000 है। उसने कहा जी ये तो ज्यादती है। मैंने कहा नहीं ज्यादती नहीं है, देखें आपने तो सिर्फ काम की निगरानी करनी है, काम लेना है उससे, मास्क डाल लेना है। अब जो बदबू है, उसकी सूरत हाल है, उसने कूड़ा इकट्ठा करना है, उस पे उसके लिए उसको 2,000 रुपए ज्यादा दिए जा रहे हैं। आपने सिर्फ सुपरविजन करना है, इसलिए 20,000 रुपए। ये ना होने से बेहतर है। उसने कहा जी मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने कहा जब तक आपको नहीं मिलती, ये 20,000 आपके लिए काफी है। आप अगर इससे भी छोड़ देंगे, वो कह रहा जी मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा इससे भी छोड़े तो कहाँ जाएंगे? असल में पता है क्या मसला? ये नहीं है, मसला ये है कि हम चीजों को ना, जो हमारे अरबाब इख्तियार है ना, मतलब वो उन चीज़ों को उतने करीब से देख नहीं रहे, हम बस कि जो मजबूरी को नहीं समझ रहे। कहने का मकसद ये है कि देखें, सिर्फ इलानात बयानात से काम नहीं चलता, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करवाना पड़ता है। आज का दिन भी ऐसे ही गुजरेगा। मैं और चॉइस साहब आज का एक प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद कल हम एक नए प्रोग्राम पे होंगे। कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों पर गौर किसने करना। एक शख्स जो इस माशरे में जिंदा रहने की तगोदो कर रहा है, उसको पूरा हक क्यों नहीं मिल पा रहा? हम देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब जो मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, उनको अद्वियात नहीं, बहुत सारे मसाइल हैं ना इसमें, इस माशरे में मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर हुकूमतों को काम करने की चॉइस ऑफ ज़रूरत है, और इस पर मेरे ख्याल में आगाही की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर बात करने की बहुत ज़्यादा। असल में आगाही नहीं है, बहुत कम है इस बारे में। और सिर्फ बातें ना करें, मजदूरों को उनका जायज़ हक भी दें। हर वो बंदा मजदूर है जो किसी छोटे दफ्तर पे काम कर रहा है, जो एक सेलमैन है, जो गार्ड है, जो सफाई वाला है, जो तामीराती काम कर रहा है, हर वो बंदा मजदूर है। तो खाली मजदूरों का दिन मनाने से जो है ना, मजदूरों के हकूक़ नहीं मिला करते, उन पर अमल दरामद भी करना होता है। मुझे चॉइस साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को देखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमें इस पर अपने ख्यालात से भी आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया।